नमस्कार दोस्तों, मैं केएमजे राय एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से योग गुरु कृष्ण मुरारी राय। आज चर्चा का विषय है मुस्लिम वक्फ बोर्ड वर्शिप एक्ट पर बना मनमाना संविधान। गांव वालों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि 1562 में नवाब ने नहीं दिया। हाँ, यही जवाब ले लेते हैं ना। सूरत नगर निगम पे क्लेम हो गया तो बताएं कि जहां आरा ने नहीं दिया था। ठीक है, तो गजब का तर्क बनाया। सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं। ये अहम बिंदु है, ये अहम बिंदु है। आलोक जी, ये बड़ा सवाल है कि 1560 का दावा है और आप गांव को कह रहे हैं कि ये वक्त में चला जाएगा, तो फिर कैसे होगा? ये कहां से निर्धारित होगा? अगर लैंड रिकॉर्ड्स में डीएम के पटवारी और तहसीलदार के रिकॉर्ड में वो गांव किसी का इंडिविजुअल है तो वक्त में कैसे चला जाएगा? वो नहीं चला जाएगा। वक्त क्लेम कर रहा है ना। ऐसा क्लेम तो मैं भी कर रहा हूँ कि TV9 मेरा हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि वक्त के ट्रिब्यूनल में जाना है। आप क्लेम करके ट्रिब्यूनल में नहीं जाना पड़ेगा। एक मिनट मैम, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हर स्टेट का रेवेन्यू लॉ अलग है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है अगर 12 साल तक कोई खेती करता है तो जमीन पे आधे से ज्यादा उसका अधिकार हो जाता है, क्लेमेंट खड़ा हो जाता है। और 200 साल से बेचारे सुनिए ना, 1991 में अभी इन्होंने मंदिर और मस्जिद का एग्जांपल दे के सब बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते मगर वक्त में जा सकते हैं। कौन जा सकता है? कर दिया 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते। एक मिनट सुनिए ना, वक्त 90 जो संसद ने कानून बनाया उससे वक्त अलग हो गया। और क्या वर्शिप एक्ट हिंदुओं के लिए कि आप नहीं जा सकते पीछे भाई, और वक्त बोर्ड मुस्लिमों के लिए आप पीछे जा सकते हैं। वही तो गलत आप तथ्य रख रहे हैं। बताइए। ये कहता है कि 1947 से पहले अगर वो मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा। इसमें वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? हाँ, मगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि अगर 1947 के बाद से वो किसी के पोजीशन में है और वो 200 साल पहले क्लेम कर दे तो वो उसका हो गया। अरे भाई, संसद के यही हुआ। संसद से कानून के ऊपर से तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो संसद ही तो कर रही है, फिर काहे बिल मिला रहे हो? फिर कह रहा हूँ संसद ने अगर एक कानून बना दिया 1991 का जिसमें हमने भी सहमति की, आपने भी सहमति, हमने सहमति नहीं की थी, आपने सहमति की, सहमति नहीं की, आपने तो राम मंदिर के जजमेंट में एफिडेविट दिया, नहीं दिया क्या एफिडेविट? क्या हम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठाएंगे? राम जन्मभूमि में कृष्ण भूमि कहां से आई? मैं फिर कह रहा हूं राम जन्मभूमि में कृष्ण भूमि आ गई। देखिए इनके मन में क्या है। सुधांशु जी, मैं फिर सुधांशु जी, सुधांशु जी, मेरी बात। सुधांशु जी, लेकिन एक अहम बिंदु, सुधांशु जी, एक अहम बिंदु आप ये कह रहे हैं, सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हैं क्योंकि उस पर आने वाला है। एक मिनट, मैं फिर कहूंगा सुधांशु जी की राय उस पर तो जान लेते हैं पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया कि हम इसके बाद कोई भी मुद्दा डिस्प्यूटेड होगा उसको हिंदू वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के तहत डील करेंगे, हाँ या ना? बताइए सुधांशु जी, सुधांशु जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट एक और बात बताइए, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, अभी तो कृष्ण आप हैं मंदिर उस पर? बिल्कुल 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 सुनिए कि आपका उद्देश्य सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। आपका केवल हिंदू मुसलमान आलोक जी आपने सवाल उठाया, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी इस पर अपना पक्ष रखिए साहब। 1947 का स्टेटस था कि वो पूरी तरह कृष्ण जन्मभूमि के कब्जे में थी। ये 67 में आपने एक काल्पनिक संस्था खड़ी करवा के उसको दिया। चलिए वापस करेंगे 47 में स्टेटस। सुनिए, जितने मंदिर तोड़े गए कश्मीर में वापस करेंगे 47 में? नहीं। मालदा, धुबरी, करीमगंज मंदिर तोड़ गया, वापस करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ही जगह लागू होगा। और वैसे मैं एक और बात कहूं, इस एक्ट में टेक्निकली गलती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हिंदी क्या है? उपासना स्थल विधेयक। उपासना या वर्शिप का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रार्थना का कॉन्सेप्ट है। उपासना दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना। उप मतलब निकट, आसन का मतलब आसन लगाना, बैठना। मैं चैलेंज करके बैठा हूं, किसी मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज से कहलवा दीजिए उपासना कॉन्सेप्ट है। वर्शिप ही एक्ट गलत है। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं, का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, छोटा सा उत्तर दे देता हूं। प्रेयर का कॉन्सेप्ट, ये सारा संधि विच्छेद हो गया, समाज बता दिया, सब कुछ बता दिया। सुधांशु जी के पास आएंगे, जवाब लेंगे इसका, बताइए। 1991 के बाद कितने साल से सरकार है इनकी? बच्चों कितने साल से सरकार है इनकी? हाँ तो कोर्ट में चैलेंज। अरे 91 के बाद कितने साल से सरकार है? नहीं तो फिर क्या? उससे क्या मतलब? इन्होंने क्या करने हैं? क्या कह रहे हैं? हम तो कोर्ट गए। अगर वो कानून गलत था, उपासना और संधि गलत थी और समाज गलत था, मामला सुने ना भाई जरा, संसद में बिल क्यों नहीं लाके उसको चेंज कर दिया आज तक? कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में जो लंबित होगा उसमें संसद में बिल नहीं आ सकता। अब एक तरफ कहेंगे कोर्ट में सुधांशु जी, लेकिन देखिए ये बात साफ करनी, आप साथ हैं या खिलाफ हैं? साफ फैसलों को संसद बदलती है, ये कहते हैं संसद। आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल है, उसका जवाब
महफिल को। क्योंकि इस पर स्पष्ट आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ हैं या नहीं? अब मैं बताना चाहता हूँ। हाँ या ना में उत्तर दो ना। हाँ जी बिल्कुल, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो सरासर हिंदुओं को केवल रोकने के लिए। तो फिर उसका बदला क्यों नहीं? आज तक 11 साल से सरकार में बैठे हो, 303 साल अच्छा, अब हम वापस वक्त वो पर आएंगे सर्वोच्च न्यायालय में उसकी पिटीशन है, सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में 20 साल सर्वोच्च न्यायालय रिजेक्ट कर देगा तो हमें बदलने की जरूरत ही नहीं। एक बिल जैसे आप पेश करो ना। क्या तरीका पूरी करते हो भाई करने के, क्या तरीका है? एक-एक जैसे राम मंदिर के एक-एक मुद्दे में एक-एक कोर्ट में था मामला, अब कोर्ट से डिसीजन आ गया तो हमें कोई एक्ट लाने की जरूरत ही नहीं। मैं बता तो कहाँ परेशान है भैया? कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। जब तक विपक्ष में थे, ये आस्था का विषय, संसद का विषय नहीं है, न्यायालय का विषय नहीं, आस्था का है। सरकार में आते ही ये न्यायालय का अब विषय वैसे होगा। अब मैं बताता हूँ, अब जब आप सुन लेते हैं, जब इसमें होंगे तो एक एक करके वैसे लोग सुन पाएंगे आपको। सुन लेते हैं एक एक करके जी। आप सुधांशु जी अब बताता हूँ इनका क्या है। जब देश को आजादी मिली, अब मैं बात पहले भी हिंदू वर्शिप एक्ट के और साथ गंभीर एक हाँ, बता दो बिल्कुल ना। मैं एक से एक एक्ट बता रहा हूँ। बस साथ हो खिलाफ हो इतना बता दो। बता तो दिया कि हमारे हिसाब से वो बिल्कुल गलत था, हमने विरोध किया था उसको भाई। हमने उस समय 1991 में विरोध किया था क्योंकि कोर्ट में लंबित है भाई। क्यों वही बात आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं? कहूंगा ना, कोर्ट में लंबित है। अच्छा चलिए, आप तो साथ में है ना हिंदू वर्शिप एक्ट 18 के। साल इनकी सरकार रह गई। सुधांशु जी, अभी तो सरकार है आपकी, यही तो पूछ रहे हैं वो। यही तो मैं कह रहा हूँ, संशोधन कर दीजिए, बदल दीजिए, हटा दीजिए। अगर कोर्ट, हमें विश्वास है कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। बस ये तो अजीब बात है, कोर्ट के जजमेंट से पहले डिसीजन दे दो। मगर सुनिए, सरकार पार्टी है, उस केस में ना बीजेपी पार्टी। लेकिन सुधांशु जी, प्रस्ताव प्रमुख तो ये कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे, ये क्या तरीका है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। आप बोल लीजिए पहले। आप मुझे नहीं आलोक तो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हो? बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी पार्टी नहीं सवाल बीजेपी पूछेंगे, मतलब अजीब अजीब तर्क देंगे। कभी कहेंगे बदल क्यों ले रहे हो, फिर कहेंगे बीजेपी पार्टी नहीं है तो निर्णय इनके बीजेपी पार्टी नहीं तो बीजेपी सवाल क्यों है? मतलब अपनी सुविधा के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन सुधांशु जी, पार्टी नहीं है, प्रमुख उसमें ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत ढूंढिए, तो फिर उसका अब मैं बात तो पूरी कर लूं। अब 20 बात मिनट पूरी समझ करिए, करिएगा, जी, मैं कर दूंगा। मुझे पूरी बात करने दीजिए। देश आजाद हुआ, इस देश के 2 हिस्से इस्लामिक राष्ट्र बने और भारत आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। और ये बात मैं गंभीरता से कह रहा हूं। इस देश के कानून में मैं 1 दर्जन चीजें ऐसे गिना सकता हूं जो मैं चैलेंज करके कहता हूं। सांसद कह रहा है कि आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। अब देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं। सांसद कह रहा है, आलोक जी, मैं बोल रहा आलोक जी, हूं और ये संसद में भी बोल चुका हूं मेरे भाई, परेशान ना होइए। ये डिबेट अलग है, ये डिबेट अलग है। हम एक एक करके बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूं, आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल आप बोलिएगा। मकसद ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बीच में कई बात होने दीजिए, मेरी बात गलत लगेगी तो लाखों दर्शक तय करेंगे। हाँ। ठीक, अब मैं बताना चाहता हूं, आप एक सेकुलर राष्ट्र मुझे बताइए, 195 देश है, एक सेकुलर राष्ट्र बताइएगा जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त। सेकंड, अगर शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए, शाबानो केस की बात कर रहा हूं, तो भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में होता है और अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में ट्रिपल तलाक नहीं था। ये तो लोग कहते हैं कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था। इनके सामने समस्या ये थी और इसलिए इनका उद्देश्य, मैं पूरी बात कर पूरी बात कर, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार के प्रावधान बनाए, आप एक मुझे देश बता दीजिएगा जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त हो। इसलिए मैंने आंशिक मुस्लिम राष्ट्र कहा। वक्फ बोर्ड जैसा कानून, जैसा जिस ढंग का कानून आज है, ये तो सऊदी अरब और टर्की में नहीं है। जिस ढंग का ट्रिपल तलाक का कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। मगर यहां आपने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो अब्दुल को कह रहे थे ना टाइट करने को, अब्दुल को टाइट नहीं किया इन्होंने, अब्दुल की ऐसी तैसी कर दी। एक लाइन कहना चाहूंगा, इन्होंने उन मुसलमानों को जिन्होंने देश, उनके एक हिस्से ने देश में बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अभी उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, उस्ताद अफजल अली खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, वहां से लेके और डॉक्टर कलाम तक, उन सबकी पहचान की बजाय पहचान आज की डेट में क्या हो गई, अपराधी और आतंकवादी पहचान हो गए। तो इनके लिए लाइन कहना चाहूंगा, साहब ये वक्फ बोर्ड जैसे एक्टों ने जानते क्या किया है, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और किसी को किसी की अदावत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। बताइए आलोक, मोहब्बत फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ फायदा ही करती है, नफरत हमेशा नुकसान कर। सही कह रहे हैं आप, इसीलिए सर तन से जुदा वालों का 4-5 चीजें आ गई हैं। सबसे पहले शाहबानो का केस लिया इन्होंने। शाहबानो के केस में संसद ने जो भी किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को वापस पलटा, उसको रिव्यू में जाकर, और वो फैसला लागू नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे,
तो ये ऐसा तो कानून अमेरिका में मुस्लिम गल्फ कंट्रीज में भी नहीं। अरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 साल रही थी, क्यों नहीं हटाया था आपने? 2018 में हटाए ट्रिपल तलाक, वो भी सुप्रीम, एक मिनट सुनिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी, जब सरकार ने एक्शन लिया, 14 से लेकर 18 तक 4.5 साल आपकी सरकार थी, ट्रिपल तलाक को क्यों नहीं हटाया आपने? इतना ही बुरा था तो जी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर आपने काम किया और आप तुलना करें फिर उसके गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता था। अरे भाई अपने गिरेबान में झांकिए, अगर इतना ही बुरा कानून था और वो पहले ही हट जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं अच्छा था, बुरा था, उसमें प्रावधान आप चेंजेस किए, उसमें आज भी तमाम कमियां हैं जिसके ऊपर तमाम केसेस फिर दोबारा खड़े होने शुरू हो गए कि नहीं हो गए? उसमें कमियां थी। अरे भाई तमाम लोग जा रहे हैं, तमाम हो भी रहे हैं, कानून भी बुरा था, बिल्कुल हो रहे हैं। डिवोर्स का जो रेट्स है उसके मुस्लिम्स में वहां पर कोर्ट केसेस हो रहे हैं, उसके ऊपर जो कानून आया है उसके ऊपर भी हो रहे हैं। आप केवल और केवल ट्रिपल तलाक को अपनी पीठ थपथपाने के लिए हमने हटा दिया। भाई आपने कौन सा अपनी मर्जी से हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इस पे कानून बनाइए, आपने बना दिया। गलत था ना इसका मतलब? अब गलत था सही था, अगर गलत था सही। अरे भाई मैं कह रहा हूं उसमें गलतियां थी, गलतियां तो बीजेपी में भी हैं, गलतियां तो मीडिया जगत में भी हैं, है कि नहीं? दे रहे हैं। अगर कोई डायरेक्शन कोर्ट की आती है और मैं थपथपाने लगूं, मैंने कर दिया, गलत होगा ना? अगर आपने करना था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापस बताना चाहता हूं, कोर्ट की डायरेक्शन से प्योरली हुआ। अब मैं बात कहता हूं, तो आपने विरोध किया। सुने भाई, अगर कोर्ट के डायरेक्शन का विरोध, हमने संसद के अंदर जिसके जो तमाम प्रावधान गलत थे उनका विरोध किया। कोर्ट का डायरेक्शन संसद में भी विरोध किया हमने, क्योंकि कानून आपने बनाया के डायरेक्शन के अनुसार गलत। कोर्ट ने कानून नहीं बनाया, फिर कोर्ट ने कानून नहीं बनाया। आप देख रहे हैं कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ना, कानून आपने बनाया है, आपने गलत कानून बनाया, हमने उसका विरोध किया। इसमें क्या कोर्ट क्यों नहीं चले गए? फिर कोर्ट चले जाते हैं, कानून गलत था। एक मिनट अंतिम बात कहूंगा। इन्होंने कहा हिंदू वर्शिप एक्ट में बहुत गलतियां थी, सब कुछ गलत था। हिंदू वर्शिप एक्ट को लेकर बुलडोजर वाले कानून में और सर्वे वाले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है। 1 महीना हुआ है, क्या केंद्र सरकार उसके खिलाफ जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगी? अरे भाई बताइए ना भाई, मुझे वोट करके बोलिए ना, ऐसे हवा मत बोलिए। दोनों कानून के ऊपर बुलडोजर में मैं पिटीशनर हूं, कहा गया कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप बताइए, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या? हिंदू वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए पूरा बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बाकी के सारे सर्वे बंद कर दिए जाएं। क्या केंद्र सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हाँ या ना? भाई देखिए, ये गलत प्रस्तुतिकरण की सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने सर्वे के केसेस हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए एक साथ, ताकि जगह जगह मशरूमिंग ना हो। तो अब उनके बारे में तो कि और कोई नए मामले ना दर्ज किए जाए, तो ऑब्वियस है। अरे सही तो रोक क्यों दिया गया? नए मामले ना दर्ज हो, ये भी कहा गया। बात करने लगते हैं, अरे भाई किसी मैटर के ऊपर मीडिया में कुछ बोलेंगे, संसद में कुछ बोलेंगे, न्यायालय में कुछ बोलेंगे। ये तो आपकी स्थिति है। अरे बताइए ना, ये तो आपकी स्थिति। हिंदू वर्शिप एक्ट को हम बदलेंगे, कह के जाइए आप TV 9 पे। कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। पहले बताइए हिंदू वर्शिप एक्ट सही था कि गलत था? लेकिन सुधांशु हद होती है भाई, कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। जो अभी अपने मुंह से बोले, लेकिन अगर हक में नहीं आएगा तब क्या स्टैंड होगा? हक में क्यों नहीं आएगा? लॉजिकल एक्ट है, वो पेश हो गई होगा। जैसे राम जन्मभूमि हमारे पक्ष में आया और एक नहीं, 1949। क्या तरीका है भाई? क्या बीजेपी पार्टी थी राम मंदिर में? फिर बीजेपी पार्टी पे आ जाते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, 40 साल पार्टी घुस रहे हैं कि हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, आप पार्टी क्यों नहीं बने? चलिए, अच्छा चलिए सुधांशु जी, लेकिन सर्वे वाले मामले में तो कोर्ट ने कहा कि बिना हमसे पूछे आप नीचे और कोई मामला दर्ज ना करें, कोई नए मामले दर्ज ना किए जाएं। जी बोलिए। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके नेता नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, इन्होंने मुलायम सिंह ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, जबकि इस्लामी मान्यता के अनुसार। अच्छा सुनिए, डिस्टर्ब करने लगे, यह तरीका गलत है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा, बीजेपी ने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर संत समाज बनाएगा, मंदिर राम जन्मभूमि न्यास बनाएगा, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। मगर नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर कहा मस्जिद बनाएंगे, मुलायम सिंह ने चीफ मिनिस्टर कहा मस्जिद खाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। ठीक नहीं है, हम बोलते फिर ये बीच पे चलाना शुरू कर देते हैं। जान लेते ना, जान लेते। पूरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि मंदिर ट्रस्ट बना, अगर ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। राम जन्मभूमि न्यास नहीं था, पहले दिमाग खराब है क्या? जो ट्रस्ट अवैधनाथ थे, उससे नहीं बना, रामचंद्र दास से नहीं बना, उससे नहीं बना। क्या बात कर रहे हैं? जन्मभूमि न्यास पहले पैसा कौन इकट्ठा कर रहा था? विश्व हिंदू परिषद। अब ले अब विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास के बाद 12 करोड़ रुपए। लेकिन सुधांशु जी, तरीका ठीक नहीं है। मैं एक बोलता हूँ, चलाना शुरू कर देता है। आलोक जी, आप तो इनके बीच
में नहीं बोलता हूँ। वो उनके आपके बीच में नहीं बोलते तो एक एक करके आपके बीच में क्योंकि सुधांशु लेकिन मैं तो एक एक पॉइंट का सुधांशु जी लेकिन कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इससे कैसे पलट रहे हैं आप? सोनू, ये क्या कैसे, बता ये दो? क्यों कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा कभी? हमने तो कहा था मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर वहीं मंदिर नहीं बनाएंगे। मार्ग प्रशस्त हमने किया है और इन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे और मैं अगर आपको हमारी जानकारियाँ पसंद है तो हमारा YouTube चैनल KMJ राय एजुकेशनल ट्रस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।